आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.2। एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द यूनिवर्सल सेट u इज इक्वल टू x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 2 एंड 0 इज लेस देन इक्वल टू 0 is less than x and x is less than equal to 30. A is equal to x such that x is multiple of 6 and B is equal to x such that x is multiple of 8. आपको यहाँ पर तीन सेट्स दिए हुए हैं। एक सेट है U, दूसरा सेट है A और B। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सबसे पहले आपने ये समझना है। यूनिवर्सल सेट कहते हैं सबसे बड़े सेट को, यानी कि उस क्वेश्चन में जितने भी सेट दिए होते हैं यूनिवर्सल सेट उस सबसे बड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है। यूनिवर्सल सेट में उन्होंने कहा है मल्टीपल ऑफ 2। मल्टीपल कहते हैं कि आपने 2 की टेबल लिखनी है, इस तरह से आप समझ लें। मल्टीपल में आपने 2 की टेबल लिखनी है, यानी कि 2 के मल्टीपल्स लिखने हैं। 2 1 ज़ा 2, यानी 2 को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आते हैं वो आपने लिखना है कहाँ तक, 30 तक आपने लिखने हैं। ठीक है, 0 से स्टार्ट करना है, 30 तक लिखना है। उसके बाद आपने ए सेट में लिखने हैं 6 के मल्टीपल, और यानी कि 6 के आपने मल्टीपल लिखने, 6 की टेबल लिखनी है। और बी में आपने 8 की टेबल लिखनी है। हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट देखते हैं। पहला पार्ट है लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। पहले क्वेश्चन में, पहले पार्ट में आपने सेट ए और सेट बी के सारे एलिमेंट्स को टेबुलर फॉर्म में लिखना है। देखें, सेट ए पर उन्होंने कहा है कि x सच दैट x इज़ मल्टीपल ऑफ 6। आपने 6 की टेबल लिखनी है, लेकिन वो एलिमेंट कहाँ तक होने चाहिए, 30 से छोटे लिखने हैं आपने, क्योंकि यूनिवर्सल सेट जो है उसमें 30 तक एलिमेंट हैं। तो ए और बी सेट हमेशा यूनिवर्सल सेट से छोटे सेट होते हैं, तो इसमें भी आप 30 से बड़े एलिमेंट्स नहीं लिख सकते। तो हम ए लिखते हैं, यानी कि आपने 6 की टेबल लिखनी है, 30 से छोटे एलिमेंट्स लिखना है। 6 1 ज़ा 6 होता है, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24 एंड 6 5 ज़ा 30। 30 से बड़े आप एलिमेंट्स नहीं लिख सकते, तो ए में आपने मल्टीपल ऑफ 6 लिखने थे, ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद सेट बी लिखते हैं। सेट बी में आपने मल्टीपल ऑफ 8 लिखने हैं, यानी कि 8 की टेबल लिखनी है। वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो 30 से छोटे हों। 8 1 ज़ा 8 होता है, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा होता है 24, 8 4 ज़ा होता है 32। 32 जो है वो 30 से बड़ा हो जाएगा, तो हम 32 नहीं लिखेंगे, जस्ट इसमें 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसी तरह से पहले पार्ट का ये आंसर है। ए सेट आपने बना दिया और बी सेट यानी आपने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद देखें, पार्ट नंबर 2 है फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। आपने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। आपको पता है कि इंटरसेक्शन हम कैसे मालूम करते हैं। इंटरसेक्शन मालूम करने के लिए हम ए इंटरसेक्शन बी है, यानी हमने ए इंटरसेक्शन बी मालूम करना है, तो पहले आप लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। आपने क्या करना है, ए की जगह पर यहाँ पर ए का सेट लिख देना है, 6 12 18 24 30। इंटरसेक्शन की जगह आपने लिख देना है इंटरसेक्शन, और बी के सेट की जगह पर लिख देना है बी का सेट, 8 16 एंड 24। इंटरसेक्शन हम ऐसे फाइंड करते हैं कि इंटरसेक्शन में हमने देखना होता है कि दोनों सेट्स में जो एलिमेंट सेम है, यानी कि एक जैसे हम वो लिखते हैं। देखते हैं इन दोनों में कौन से एलिमेंट सेम है। आपको नज़र आ रहा है 24 यहाँ भी है और 24 यहाँ भी है। सिर्फ 24 ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में मौजूद है, तो 24 जो है वो आपका आंसर होगा ए इंटरसेक्शन बी का। आपने सबसे ज़्यादा ध्यान जो करना है इन क्वेश्चंस में रिप्रेजेंटेशन का करना है कि आपने ये क्वेश्चन लिखने किस अंदाज से हैं। देखें, यहाँ पर मैंने लिखा ए इंटरसेक्शन बी, उसके बाद यहाँ पर ए की जगह मैंने ए का सेट लिखा है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पर भी साथ में ए लिख देते हैं और यहाँ पर भी बी लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना। जब आपने पहले ए इंटरसेक्शन बी लिख दिया है, तो यहाँ पर इक्वल लगाकर आपने ए की जगह सिर्फ ए का सेट लिखना है, दोबारा ए नहीं मेंशन करना। इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन और बी की जगह बी का सेट लिखना है। ठीक है, उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी वैसे ही आ गया और ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट, इसका पार्ट नंबर 3 है ड्रॉ अ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम आप लोगों के लिए न्यू है। वेन डायग्राम क्या होती है, वेन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आपने एक रेक्टेंगल बनाना होता है। ठीक है, आप रेक्टेंगल अपनी मर्जी के साइज़ का बनाते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा भी ना बनाएं और ना ही बहुत छोटा बनाएं, नॉर्मल साइज़ का आपने एक रेक्टेंगल बना लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको जितने सेट दिए होते हैं, यहाँ पर हमें कितने सेट दिए हुए थे, एक था यू, एक ए और बी। यू तो बाहर वाला होता है। ठीक है, ये जो बाहर जो है ना, ये हमने रेक्टेंगल बॉक्स बनाया, ये वाला यू का हो गया। उसके अलावा आपको कितने सेट्स दिए हुए हैं, 2, ए और बी। तो जितने आपको सेट दिए होते हैं यू के अलावा, उतने आपने सर्कल्स बनाने होते हैं। अब ये सर्कल्स आपने ध्यान करना है, अगर जो है
आपको दो सेट्स जो दिए हुए हैं ए और बी, अगर उन दोनों में कोई एलिमेंट सेम हो, जैसे कि यहाँ पर भी 24 है और यहाँ पर भी 24 है, अगर कोई एलिमेंट सेम हो उनमें तो हम उसकी शक्ल इस तरह से बनाते हैं, उन सर्कल्स को हम थोड़ा सा ऊपर नीचे रखते हैं। यानी कि हमने ए बनाया, ए के ऊपर थोड़ा सा बी आ रहा है, इसका मतलब ये है ए और बी के कुछ एलिमेंट सेम है। यानी कि ये वाली जगह देखें, ये ए में भी आ रही है जगह और ये बी में भी आ रही है, ये वाली सेम जगह। तो इसका मतलब यही है कि इन दोनों में एलिमेंट सेम है। अगर ए और बी के एलिमेंट बिल्कुल अलग अलग होते, कोई भी एलिमेंट इन दोनों में एक जैसा ना होता, तो हम ए का दायरा बिल्कुल अलग बनाते और बी का दायरा अलग, दोनों को दूर दूर बनाते। अगर दोनों में कोई एलिमेंट सेम होगा तो उनको एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा बनाते हैं, इसको कहते हैं ओवरलैपिंग, ओवरलैप करवाना। जब एलिमेंट थोड़े से सेम हो तो हम उसको ओवरलैपिंग बनाते हैं। अब आपने वेन डायग्राम में एलिमेंट्स लिखने किस तरीके से होते हैं, सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि जो आपको सेट्स दिए हुए हैं ए और बी, उनमें सेम एलिमेंट कौन सा है। आपको नज़र आ रहा है इन दोनों में 24 सेम है, तो ये जो जगह इन दोनों में सेम है उसकी वहाँ पर आप लिख देते हैं 24। यानी कि जितने भी एलिमेंट सेम होंगे वो आपने इस जगह पर लिख देना है, जो ए और बी में सेम है, जगह मिल रही है दोनों की जगह, वहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आपने ए वाले एलिमेंट लिखना है। ए में एलिमेंट देखें कौन से हैं, 6, 12, वो आप यहाँ पर लिख देंगे 6, 12। उसके बाद है 18 और 24 है, 24 आप नहीं लिखेंगे क्योंकि 24 हम यहाँ पर लिख चुके हैं, ये ए ही है। और 30 रह गया यहाँ पर, तो हम लिख देंगे 30। इसी तरह से बी के हम एलिमेंट लिखेंगे। बी के एलिमेंट हैं 8, 16, 24। 24 हम पहले ही लिख चुके हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 8 एंड 16। ठीक है, समझ आ गया। अब आपने यू के एलिमेंट्स लिखने, यू के एलिमेंट्स पहले आपको लिखने होंगे क्योंकि यहाँ पर जो है ना आपको ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ था। आप पहले लिख लें यू के एलिमेंट्स कौन कौन से, ताकि आपको पता चले, आप यहाँ पर लिख सकें। अब हम लिख लेते हैं यू का सेट। उन्होंने कहा था यू में 2 के मल्टीपल्स है, यानी 2 की टेबल लिखनी है आपने कहाँ तक, 30 तक। ठीक है, अब आपने 2 की टेबल लिख देनी है 30 तक, तो हम लिखना स्टार्ट करते हैं। 2 1 ज़ा 2 होता है, 4 आ जाएगा, 6, 8, 2 5 ज़ा होता है 10, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 2 10 ज़ा 20। उसके अब आगे भी लिखेंगे क्योंकि हमने एलिमेंट्स कहाँ तक लिखना है, 0 से 30 तक। 30 तक हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद 11 ज़ा आ जाएगा 22, 2 12 ज़ा आ जाएगा 24, 2 13 ज़ा आ जाएगा 26। उसके बाद 2 आ जाएगा, 2 9 ज़ा आ जाएगा 2 14 सा आ जाएगा 28 और 2 15 सा आ जाएगा 30। तो ये वाला जो पूरा सेट है ये यू का बन गया। अब आपने क्या करना है, जो एलिमेंट्स आप ए और बी में लिख चुके हैं वो नहीं लिखेंगे, उसके अलावा जो एलिमेंट्स रह गए वो आप यू में लिख देंगे क्योंकि ये ए और बी भी यू में शामिल है। 2 देखें, 2 हमने इन दोनों सेट्स में कहीं नहीं लिखा तो 2 यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद 4 भी इन दोनों सेट्स में नहीं है तो आप 4 भी लिख देंगे। उसके बाद 6 ये लिखा हुआ है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। 8 भी लिखा हुआ है, 10 नहीं लिखा हुआ तो 10 आप लिख देंगे। उसके बाद 12 यहाँ पर लिखा हुआ है, 16 भी लिखा हुआ है, 18 भी लिखा हुआ है, 20 आप लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद 22 आप लिखेंगे, 24 लिखा हुआ है यहाँ पर, 26 आप लिखेंगे, 28 आपने लिखना है। ठीक है, और लास्ट में आपने लिखना है 30 नहीं लिखना क्योंकि 30 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये हमने वेन डायग्राम बना लिए। यही आपने बताना था कि वेन डायग्राम पर आप ए बी और यू को कैसे शो करेंगे। ठीक है, ये आपका वेन डायग्राम का आंसर है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है लेट यू इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इंटीजर एंड इंटीजर का सेट यू का सेट जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 150 तक। इंटीजर्स में आपको पता है इंटीजर्स का सेट जो होता है उसमें 0 भी होते हैं, प्लस के डिजिट भी होते हैं, माइनस के। लेकिन उन्होंने खुद बता दिया कि आपने कौन कौन से वर्ड्स नंबर्स लिखने हैं इसमें 0 से 150 तक। यानी कि आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 को शामिल नहीं करना क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है। आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से। आपने 1 से स्टार्ट करना है, 150 भी लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन है। ये हमने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेनेशन से पढ़ा था कि इन साइंस के क्या मतलब होते हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो वो देखें, आपको समझ आ जाएगा। तो 0 को इसमें शामिल नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर इक्वल का निशान नहीं है। 1 से लेकर 150 तक जो है वो सारे एलिमेंट्स यू में होंगे। उसके बाद जी में कौन से एलिमेंट होंगे, उन्होंने जी का फार्मूला दिए 2 की पावर m। आपने ये फार्मूला यूज़ करना है और जी के एलिमेंट्स निकालने हैं।
m की जगह पर आपने लिखना है 0 से लेकर 12 तक सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। उसके बाद उन्होंने h बताया, उन्होंने कहा है h में जो है वो आपने स्केयर लेना है, जो भी एलिमेंट्स हैं यानी 1 से लेकर आपने हर किसी का स्केयर लेता जाना है। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट g एंड h इन टेबुलर फॉर्म। आपने सेट g और h को टेबुलर फॉर्म में लिखना है। देखिए हम यहाँ पर एक रफ पेज यूज़ करते हुए इसको समझ लेते हैं कि आपने g के एलिमेंट्स को किस तरह लिखना है। आपको फार्मूला दिया हुआ है g के लिए 2 की पावर m, ठीक है, 2 की पावर m, और आपने वहाँ पर एलिमेंट m कौन सा लेना है, 0 से लेकर 12 तक आपने m के एलिमेंट्स लेने हैं, ठीक है। अब इस m की जगह पर हम 0 से लेकर 12 तक सारे एलिमेंट्स लिखते हैं, ठीक है। देखते जाते हैं। m की जगह पर पहले आपने 0 लिखना है। जिस भी वर्ड की नंबर की पावर हम 0 लेते हैं उसका आंसर क्या आता है 1। फिर हमने m की जगह पर लिख देना है 1। 2 की पावर 1 क्या आंसर आएगा 2 आ जाएगा। 2 की पावर 2 यानी कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4। उसके बाद आपने लेना है 2 की पावर 3 यानी कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। उसके बाद देखें 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा 16। 2 की पावर 5 क्या हो जाएगा 32। 2 की पावर जो है 6 क्या हो जाएगा 64। 2 की पावर 7, आप 2 को जब 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 128, यानी 2 को आपने 7 मरतबा लिखकर मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद जब आप करेंगे 2 की पावर 8 तो आपका आंसर आ जाएगा 256। आपने कैलकुलेटर से करके इसको चेक कर लेना है। देखिए उन्होंने कहा था आप एलिमेंट्स लिखें 0 से 12 तक, लेकिन यहाँ पर जो यूनिवर्सल सेट था आप देखें उन्होंने कहा था यूनिवर्सल सेट में 0 से 150 तक एलिमेंट्स हैं, यानी कि 0 से 150 तक एलिमेंट हैं। और मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है। g और h कभी भी u से बड़े नहीं हो सकते। g और h को हमेशा हमने u से छोटा ही रखना है, यानी कि हम 150 से बड़ा एलिमेंट नहीं लिखेंगे g सेट में भी और h सेट में भी। अगर आप यहाँ पर आंसर्स देखें, हमारा यहाँ पर आंसर आया 1 2 4 8 16 32 64 128। ये यहाँ तक तो सारे जो एलिमेंट्स हैं वो 150 से क्या हैं छोटे हैं। लेकिन जब आप देखते हैं 256, ये जो है 256 150 से बड़ा है, तो 256 हम यहाँ पर नहीं लिख सकते। हम फिर आगे करेंगे नहीं, क्योंकि 2 की पावर 8 भी बड़ा आ रहा है। 9 10 11 हमने 12 तक लिखने थे ना यहाँ पर एलिमेंट्स, तो वो बहुत बड़े आ जाएंगे। जस्ट हम यहाँ पर कहाँ तक लिखेंगे 2 की पावर 7 यानी 128 तक हम एलिमेंट लिख सकते हैं, उसके बाद नहीं। तो हमारे पास जी का सेट क्या बन गया 1 2 4 8 16 32 64 128। तो ये हमारे पास जो है वो जी सेट का आंसर बना है। ये उन्होंने फार्मूला दिया था, इसको यूज़ करके हमने लिखा है और ये हमारे आंसर आए। देखिए लिखते हैं जी के हमने जो आंसर फाइंड किए हैं वो ये हैं। जी सेट्स हमारे पास क्या बना है 1 2 4 8, यहाँ से फिर 16 32 64 एंड 128। 256 हम नहीं लिखेंगे, ये हमारा आंसर आ गया जी का। अब हम देखते हैं एज को कैसे लिखना है। यहाँ एज पर उन्होंने कहा है कि आपने स्केयर लेते जाना है, यानी कि आपने 1 से स्टार्ट करना है और हर एलिमेंट का आपने स्केयर लेते जाना है। लेकिन जब आप स्केयर लेंगे आपने इस बात का ध्यान करना है कि 150 से आपका बड़ा आंसर ना आए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम स्केयर लेते हैं हर वैल्यू का। पहले हम लेते हैं स्केयर 1 का। 1 का स्केयर क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आ जाएगा। उसके बाद 2 का स्केयर लेते हैं 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा। 3 का स्केयर लेंगे 3 3 ज़ा 9। 4 का स्केयर लेते हैं 4 4 ज़ा क्या आ जाएगा 16। 5 का स्केयर लेते हैं 5 5 ज़ा हो जाएगा 25। 6 का स्केयर लेते हैं 6 6 ज़ा हो जाएगा 36। उसके बाद आपने 7 का स्केयर लेना है 7 7 ज़ा हो जाएगा 49, ठीक है। और उसके बाद 8 का स्केयर लेते हैं 8 8 ज़ा क्या आ जाएगा 64। 9 का स्केयर आ जाएगा 9 9 ज़ा 81। 10 का स्केयर आ जाएगा 10 10 ज़ा 100। 11 का स्केयर आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाई 11 होता है 121। और 12 मल्टीप्लाई बाई 12 यानी 12 का स्केयर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 144। उसके बाद आप 13 का स्केयर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 169। अब 169 आप नहीं लिख सकते क्योंकि 169 150 से बड़ा हो गया और 150 से बड़े हम एलिमेंट्स नहीं लिख सकते क्योंकि यूनिवर्सल सेट में ही 150 तक एलिमेंट है और यूनिवर्सल सेट से बड़ा हम किसी भी सेट को नहीं कर सकते,
ठीक है, तो आप ये सारे एलिमेंट्स लिखेंगे। 144 जो है वो 150 से छोटा है, तो 144 तक हम सारे एलिमेंट लिखेंगे एच में, क्योंकि एच में सबका स्क्वायर लेना था, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, जो अब हमने आंसर फाइंड किया है वो हम एच में लिख लेते हैं। जो हमने सबका स्क्वायर फाइंड किया था 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 एंड 144। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है। उसके बाद आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप पर उन्होंने कहा है सेकंड पार्ट में फाइंड जी यूनियन एच। आपने जी और एच का यूनियन मालूम करना है। आपको पता है जी की वैल्यू क्या है, पहले हम लिख लेते हैं जी हमारे पास क्या है। जी की वैल्यू है 1 2 4 8 जो हमने ऊपर अभी मालूम की है। ठीक है, 16 32 64 एंड 128। उसके बाद आप एज की वैल्यू लिख लेते हैं। एज की वैल्यू है 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 एंड यहाँ पर आता है 144। ठीक है, उसके बाद आपने लेना है जी यूनियन एच। जी की जगह पर आप जी की वैल्यू लिख देते हैं 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128। उसके बाद यहाँ पर है यूनियन, तो आप यूनियन लिख देंगे और एच की जगह पर आपने एच की वैल्यू लिख देनी है 1 4 9 16 25 36 49 64 81 और उसके साथ है 100 121 एंड 144। ये आपने एक ही लाइन में लिखनी है, यहाँ पर जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ पर नीचे लिख दिया है। अब आपने मालूम करना है जी यूनियन एच का आंसर। आपको पता है यूनियन का आंसर कैसे मालूम करते हैं कि यूनियन में हम सारे एलिमेंट्स लिखते हैं, इस सेट के भी और इस सेट के भी। आपने दोनों सेट्स के एलिमेंट को तरतीब से एक ही लाइन में एक ही सेट में लिख देना है। 1 2 ये है, 3 दोनों सेट्स में नहीं है तो नहीं लिखेंगे, 4 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 9। उसके बाद आ जाएगा 16 25 32 36। उसके बाद आ जाएगा 49 64 81 100 121 128 एंड 144। मैंने इन दोनों सेट्स के एलिमेंट को तरतीब से लिख दिया है, तो ये हमारा आंसर आ गया जी यूनियन एच का। ये आपका फाइनल आंसर है पार्ट नंबर 2 का। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं जी इंटरसेक्शन एच। आपने पार्ट नंबर 3 फाइंड करना है। पार्ट नंबर 3 देखें, आपने क्या करना है, जी इंटरसेक्शन एच फाइंड करना है। आप यहाँ पर जी की जगह पर जी की वैल्यू लिख देते हैं, यानी सेट लिख देंगे 1 2 4 8 16 32 64 128 और साथ में यहाँ पर है इंटरसेक्शन। उसके बाद हम एच की वैल्यू लिखेंगे, वो है 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 एंड 144। अब आपने इंटरसेक्शन मालूम करना है। इंटरसेक्शन में हम वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो इन दोनों सेट्स में सेम होंगे, यानी कि एक जैसे होंगे। आप देखिए 1 यहाँ पर भी है और यहाँ पर है, तो हम लिख लेंगे 4 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, दोनों में सेम है। उसके बाद 16 सेम है, देखें दोनों में है, और उसके बाद हम लिखेंगे 64 जो दोनों में सेम है। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा जी इंटरसेक्शन एच का। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसीडर द सेट P इज इक्वल टू x सच दैट x इज़ अ प्राइम नंबर। सेट P में आपने प्राइम नंबर लिखने हैं 0 से 20 तक। ठीक है, एंड Q इज इक्वल टू x सच दैट x इज़ अ डिवाइजर ऑफ 210, और इसमें आपने डिवाइजर लिखने हैं 210 के 0 से 20 तक। तो पहले आपको सेट बनाने पड़ेंगे, P सेट बनाना पड़ेगा और Q, उसके बाद हम इंटरसेक्शन और यूनियन फाइंड करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम सेट बनाते हैं प्राइम नंबर का सेट P सेट उन्होंने हमें कहा है कि 0 से लेकर आपने 20 तक बनाने। प्राइम नंबर्स हमने पढ़ा था, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो सिर्फ
अपने साथ डिवाइड होते हैं या 1 के साथ डिवाइड होते हैं, ठीक है। जैसे 2 है फॉर एग्जांपल, 2 सिर्फ और सिर्फ 1 पर डिवाइड होता है और 2 पर डिवाइड होता है। 3 इसी तरह से खुद पर डिवाइड होता है और 1 पर होता है। 5 है इसी तरह से, 7 है, ये खुद पर डिवाइड होता है और किसी टेबल में ये नहीं आते। जैसे कि 6 है, 6 देखें आप 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है, तो 6 प्राइम नंबर नहीं है। जो अपनी टेबल में आते हैं और 1 पर आते हैं वो होते हैं प्राइम नंबर, तो हम प्राइम नंबर लिखते हैं। 20 तक आपने लिखने हैं प्राइम नंबर। 2 होता है, 3, 4 तो डिवाइड होता है, 2 से भी हो जाता है, तो 4 नहीं लिखेंगे हम। इसी तरह से 5, 7, 11, ठीक है, 13, 17 एंड 19, ये आपके पास प्राइम नंबर है। 0 से 20 के दरमियान ये प्राइम नंबर होते हैं। उसके बाद आपने लिखना है सेट क्यू। क्यू सेट आपने ऐसा लिखना है, डिवाइज़र कहते हैं ऐसे नंबर्स को जो किसी को डिवाइड करें, यानी कि आपने 0 से 20 तक वो नंबर्स लेने हैं जो 210 को पूरा पूरा डिवाइड कर देते हैं। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, आप 0 से 20 तक हर नंबर से 210 को डिवाइड करके देखें। जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए वो उसका डिवाइज़र होगा, जो नहीं होगा वो उसका डिवाइज़र नहीं होगा। देखिए कैलकुलेटर से हम चेक करते हैं। आपने 210 को पहले डिवाइड करना है 2 से, तो 105 ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब 2 जो है वो 210 का डिवाइज़र है। 1 तो हर किसी का डिवाइज़र होता है, क्योंकि आपको पता है 1 हर किसी को डिवाइड करता है। 2 भी 210 का डिवाइज़र है। उसके बाद 3 से चेक करते हैं, 210 डिवाइड बाई 3, तो ये भी पूरा पूरा हो गया डिवाइड, तो इसका मतलब 3 भी जो है वो 210 को डिवाइड करता है। 4 से चेक करते हैं, 4 इसको डिवाइड नहीं कर रहा, क्योंकि इसका आंसर पॉइंट में आ गया, तो हम 4 नहीं लिखेंगे। उसके बाद हम चेक करते हैं 200 को 5 से डिवाइड करके देखते हैं, 5 भी इसको डिवाइड कर रहा है, तो 5 लिख देते हैं। उसके बाद 200 को हम 6 से चेक करते हैं, 6 भी इसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। उसके बाद हम चेक करते हैं 7 से, 7 ने भी इसको पूरा डिवाइड कर दिया। उसके बाद हम चेक करते हैं 8 से, 8 इसको डिवाइड नहीं करा क्योंकि पॉइंट में आंसर आ रहा है। उसके बाद आप चेक करें 9 से, देखिए 9 भी इसको डिवाइड नहीं करा, पॉइंट में आंसर आ रहा है। उसके बाद आप 10 से चेक करें तो 21 आंसर आ रहा है, यानी कि 10 भी इसको डिवाइड करता है। आप इसी तरह से चेक करते जाएंगे, तो उसके बाद ये जस्ट 17 पे करेगा और ख़ुद को 14 पर डिवाइड होगा और 15 पे, ठीक है। और कोई भी नंबर जो है 1 से लेकर 20 तक 210 को डिवाइड नहीं करेंगे। जस्ट 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14 एंड 15 ये नंबर 210 को पूरा पूरा डिवाइड करते हैं। उसके अलावा 0 से 20 तक कोई और नंबर 210 को डिवाइड नहीं करता। आपने बाकी नंबर भी इसी तरह से कैलकुलेटर पर 20 तक चेक कर लेना है। उसके बाद आपने फाइंड करना है P इंटरसेक्शन Q। बिल्कुल पहले की तरह यहाँ पर P की जगह पर आप P के एलिमेंट्स लिख देंगे, वो है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। उसके साथ हम यहाँ पर लिख देंगे इंटरसेक्शन एंड Q का वैल्यू है 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14 एंड 15, ठीक है। आपने इंटरसेक्शन मालूम करना है। इंटरसेक्शन में हम दोनों में जो सेम एलिमेंट्स होते हैं वो लिखते हैं। आप यहाँ पर देखिए 2 सेम है यहाँ पर, और उसके अलावा देखिए 3 यहाँ पर भी मौजूद है और यहाँ पर भी, तो 3 लिख देंगे। और 5 भी यहाँ पर भी मौजूद है और यहाँ पर भी, तो 5 आ जाएगा। 7 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो 7 इसका आंसर आ जाएगा। उसके अलावा कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो यहाँ पर भी मौजूद हो और यहाँ पर भी मौजूद हो, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। तो ये आपका आंसर आ गया है P इंटरसेक्शन Q का। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है P यूनियन Q। अब आपको P और Q तो पता ही है, तो जस्ट आपने यहाँ पर वैल्यूज़ लिख देंगे P यूनियन Q। P की जगह पर हम P की वैल्यू लिख देंगे जो हमने मालूम की थी, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। यूनियन की जगह यहाँ पर यूनियन आ जाएगा। उसके बाद Q की जगह आपने Q के एलिमेंट्स लिख देने हैं, वो है 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14 एंड 15, ठीक है। अब देखें आपने इनका फाइंड करना है यूनियन।
तो यूनियन में आपको पता है हम तरतीब से लिखते हैं, इस सेट के एलिमेंट्स को भी, इस सेट के भी, दोनों के सेट के हमने एलिमेंट्स लिखने हैं। तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, उसके बाद 4 नहीं है तो आ जाएगा 5 6 7, यहाँ पर भी है और वहाँ पर भी है। उसके बाद आ जाएगा 10 11 13 14 15, ये है। उसके बाद 17 यहाँ पर है और 19 देखिए यहाँ पर है। तो ये इसका आंसर आ गया P यूनियन Q का। हमने इन दोनों के एलिमेंट्स को यहाँ पर तरतीब से लिख दिया है, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ फॉलोइंग पेयर। आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मालूम करनी है यूनियन की भी, इंटरसेक्शन की भी। इस क्वेश्चन के लिए आपको सेट दिया हुआ है। आपने फर्स्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, बहुत इजी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखिए लिखते हैं, यूनियन के लिए भी करना है और इंटरसेक्शन के लिए भी। तो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होंगे, पहले हम यूनियन के लिए करेंगे और उसके बाद इंटरसेक्शन के लिए करेंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं। पहले आपने लिखना है, इस प्रॉपर्टी को पहले देखते हैं ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। वेरीफाई आप लिखेंगे, वेरीफाई दैट, आपने क्या वेरीफाई करना है, क्या मालूम करना है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपने इस साइड पर लिखना होता है AB और दूसरी साइड पर लिखना होता है BA, यानी कि आपको 2 सेट्स दिए होते हैं। आपने पहले लिखना है AB, फिर जो आपने पहले सेट लिखा होगा वो बाद में लिखेंगे और दूसरा वाला पहले, AB एंड BA। और हम यूनियन के लिए मालूम कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा यूनियन और इस साइड पर भी आ जाएगा यूनियन, A यूनियन B एंड B यूनियन A। ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन की। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। देखें लेफ्ट हैंड साइड हम मालूम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है A यूनियन B। अब हमने क्या करना है, A की जगह पर A का सेट लिख देना है, वो है 1 2 3 4 5। यहाँ पर यूनियन की जगह हम यूनियन लिख देंगे, उसके बाद B का सेट लिखेंगे। B का सेट है 4 6 8 10। आपने मालूम करना है इन दोनों का यूनियन। देखें यूनियन मालूम कर लेते हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पर भी इन दोनों सेट्स के एलिमेंट आपने तरतीब से लिख देना यूनियन में, क्योंकि हम सारे एलिमेंट्स लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 8 एंड 10। ये आपका आंसर आ गया A यूनियन B का। हमने लेफ्ट हैंड साइड मालूम कर लिया, अब हम मालूम करते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड लिखते हैं। राइट हैंड साइड है हमारे पास B यूनियन A। ठीक है, आपने यहाँ पर B की जगह पहले B का सेट लिखना है, वो है 4 6 ये वाला 8 एंड 10। और उसके साथ आपने लिखना है U। A का सेट आपके पास है 1 2 3 4 5। ठीक है, आपने इन दोनों का यूनियन मालूम कर लेना है B यूनियन A का। फिर आपने एलिमेंट्स को तरतीब से लिखना है 1 2 3 4 5 6 8 10। ठीक है, ये इन दोनों का आंसर हमारे पास आ गया। आप देखें A यूनियन B का आंसर और B यूनियन A का आंसर हमारे पास बिल्कुल सेम आया, ये वाला सेट और ये वाला सेट बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर आई है राइट हैंड साइड के, और ये हमारा आंसर क्या हो गया, प्रूव्ड। आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मालूम करनी थी यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए, अभी हमने यूनियन के लिए मालूम किया है। अब सेकंड पार्ट में हम क्वेश्चन A और B ये यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर इंटरसेक्शन लिख देंगे और इस जगह पर भी क्या लिख देंगे, इंटरसेक्शन। यानी हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, A इंटरसेक्शन B एंड B इंटरसेक्शन A। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम रहेगा, आपने यूनियन की जगह बस यहाँ पर इंटरसेक्शन करना है। देखें यहाँ पर हम लिखते हैं, हमने क्या वेरीफाई करना है सेकंड पार्ट में, आपने करना है A इंटरसेक्शन B बराबर है B इंटरसेक्शन A के। बिल्कुल वैसे ही आपने करना है, A और B का सेट लिख देना है, वो हम ऊपर से देख लेंगे। देखें पहले हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे, यानी इस वाली साइड को हम लिख देते हैं A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B, A की जगह पर हम A का सेट लिख देंगे, वो हमें ये दिया हुआ है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। उसके साथ आप यहाँ पर लिख देंगे इंटरसेक्शन, और B का हमारे पास वो वाला सेट है 4 6 8 10।
आपने मालूम करना है इन दोनों का इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन आपको पता है कैसे मालूम करते हैं, दोनों में जो सेम एलिमेंट्स हैं हम वो लिखेंगे। देखिए 1 यहाँ पर नहीं है, 2 यहाँ पर नहीं है, 4 देखिए ऐसा एलिमेंट है जो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो 4 इसका आंसर आ जाएगा इंटरसेक्शन का। अब हमने ये लेफ्ट हैंड साइड मालूम कर ली है, अब हम मालूम करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड देखें, राइट हैंड साइड है बी इंटरसेक्शन ए, यानी कि आपने बी पहले लिखना है और ए बाद में लिखना है। बी का सेट ये वाला है 4 6 8 10, तो बी की जगह हम लिख देते हैं 4 6 8 10, यहाँ पर आ जाएगा इंटरसेक्शन, और ए की जगह हम लिख देंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। आपने मालूम कर लेना इसका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में हम सेम एलिमेंट्स लिखते हैं, तो देखें इन दोनों में सेम क्या है 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 4, बी इंटरसेक्शन ए का। ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आया है 4 और बी इंटरसेक्शन ए का भी आंसर आया है 4। इन दोनों के आंसर बराबर आ गए हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है। देखें आपको 2 सेट्स दिए हुए हैं n एंड z, बिल्कुल उसी तरह से आपने इसका कम्यूटेटिव लॉज के ज़रिए यूनियन भी मालूम करना है, इंटरसेक्शन का कम्यूटेटिव लॉ, दोनों लॉ मालूम करना है, जैसे हमने ऊपर इसको 2 पार्ट्स में किया था। तो ऊपर आपको सिंपल यहाँ पर देखें 2 सेट्स आपको बताए हुए थे, ठीक है। आपने पहले ये यूनियन वाला लॉ मालूम किया और फिर इंटरसेक्शन वाला मालूम किया। इसमें आपको सेट्स नहीं बताए हुए, जस्ट नाम बताए हुए सेट के। हमने फर्स्ट वीडियो में इसीलिए कॉन्सेप्ट को समझा था कि n का मतलब क्या है, z का मतलब क्या है, क्योंकि आगे ऐसे क्वेश्चन आने वाले थे। जस्ट नाम लिखा होगा, आपने खुद बताना होगा ये कौन सा सेट है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है n होता है नेचुरल नंबर का सेट, हमने पहले भी पढ़ा था। देखिए लिखते हैं n जो है वो नेचुरल नंबर का सेट है, ये स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ऐसे इसमें एलिमेंट होते हैं, एंड तक जाते हैं, ये ख़त्म नहीं होते। उसके बाद z की बात करते हैं। अगर आप बात करें z की, z एक ऐसा सेट होता है जिसमें 0 भी होता है, ये वाले सारे डिजिट भी होते हैं जो नेचुरल नंबर में होते हैं, ये प्लस वाले डिजिट है ना, प्लस के सारे भी डिजिट होते हैं, उसके अलावा इसमें माइनस के डिजिट भी होते हैं। 0 होता है एक तो एक्स्ट्रा इसमें, प्लस और माइनस, यानी यहाँ पर ये जो 1 लिखा हुआ है ये जस्ट प्लस का है, और z में ये प्लस का भी है और माइनस का भी है, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 ऐसे सो ऑन। यानी नेचुरल नंबर और इंटीजर्स में क्या फ़र्क है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता और माइनस वाले डिजिट नहीं होते, जस्ट प्लस वाले डिजिट होते हैं। इसमें प्लस वाले नंबर्स भी हैं, माइनस वाले नंबर्स भी हैं और 0 भी है। तो आपने क्या करना है, इसका पहले कम्यूटेटिव लॉ मालूम करना है यूनियन के लिए। देखिए मालूम करते हैं पहले वेरीफाई, ठीक है। वेरीफाई आपने क्या करना है, n यूनियन z, और फिर आपने z पहले लिख लेना है, z यूनियन n। पहले हम मालूम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, फिर हम मालूम करेंगे राइट हैंड साइड। देखिए स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है n यूनियन z, ठीक है। n की जगह पर आपने n का सेट लिख देना है, वो है 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, साथ में यूनियन है। और इसी तरह से आप z का सेट लिख देंगे, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 अप टू सो ऑन, और ये एंड में ब्रैकेट, ठीक है। अब आपने इसका यूनियन मालूम करना है, n यूनियन z। यूनियन में आपको पता है हम इस सेट के एलिमेंट भी और इस सेट के एलिमेंट, दोनों के एलिमेंट लिख देते हैं। देखिए 0 हम लिखेंगे पहले तो, क्योंकि 0 आता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस के डिजिट है, यहाँ पर प्लस भी है और माइनस भी है, तो हम प्लस वाले डिजिट भी लिखेंगे और माइनस वाले भी। ये इसका आंसर आ जाएगा। ये वाला पूरा सेट भी इसके अंदर आ गया देखें, और ये वाले नंबर्स भी आ गए 1 2 3 4 5। यहाँ पर है ना ये +1 +2 +3 +4 +5 लिखा हुआ है, और ये भी प्लस की डिजिट है, तो ये भी इसमें आ गया, और ये वाला पूरा सेट भी आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया n यूनियन z का। उसके बाद आपने मालूम करनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड देखें किस तरह से मालूम करेंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास है z यूनियन n। आपने लिख देना है z यूनियन n। z की जगह पर आप z के एलिमेंट्स लिखेंगे, वो क्या है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 एंड अप टू सो ऑन। उसके बाद आप लिखेंगे यूनियन,
और n में कौन से एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, अब आपने क्या मालूम करना है, यहाँ से यूनियन मालूम करना है, z यूनियन n। ठीक है, z यूनियन n आपको पता है, यूनियन में हम दोनों के एलिमेंट्स लिखते हैं तो बिल्कुल जैसे ऊपर किया था 0 लिखेंगे और +-1 +-2 +-3 +-4 +-5। यहाँ पर देखें ये वाला सेट भी पूरा आ गया और यहाँ पर ये जो डिजिट थे +1 2 3 4 5, ये वाले जो डिजिट हैं +1 +2 +3 +4 +5, ये वही वाले डिजिट हैं, ये भी प्लस के हैं और ये भी प्लस के हैं, तो ये वाले इसमें आ गए हैं और ये भी आ गए। तो ये हमारा आंसर है z यूनियन n का। आप देखें n यूनियन z का भी यही आंसर है और z यूनियन n का भी ये आंसर है। तो हम लिखेंगे कि हमारे पास आंसर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई है राइट हैंड साइड के। तो एक पार्ट हमने मालूम कर लिया। अब बिल्कुल इसी तरह से n और z को यूज़ करके हम इंटरसेक्शन के लिए मालूम करेंगे। इस पार्ट में अब हमने इंटरसेक्शन के लिए मालूम करना है, सेम पहले की तरह हमने क्या मालूम करना है, n इंटरसेक्शन z, और दूसरी साइड पे मालूम करना है z इंटरसेक्शन n। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड मालूम करेंगे। देखें लेफ्ट हैंड साइड है n इंटरसेक्शन z। तो पहले आपने n का सेट लिखना है। n का सेट वही जो पीछे हमने लिखा था 1 2 3, नेचुरल नंबर का सेट आपको पता है 1 से स्टार्ट होता है अप टू सो ऑन। उसके बाद हम लिखेंगे इंटरसेक्शन, और z का सेट आपको पता है 0 होता है, उसमें प्लस माइनस सारे डिजिट होते हैं, +-2 +-3 +-4 +-5 एंड अप टू सो ऑन। आपने इसका इंटरसेक्शन ले लेना है n इंटरसेक्शन z। इंटरसेक्शन में हम सेम एलिमेंट्स लिखते हैं, यानी जो इसमें भी हों और इसमें हो। अब देखिए अगर हम 0 की बात करें, 0 यहाँ पर नहीं है, माइनस वाली डिजिट इस सेट में नहीं है, सिर्फ हम प्लस वाले डिजिट लिख सकते हैं, +1 +2 +3 +4 +5। प्लस वाले डिजिट यहाँ पर भी हैं और यहाँ पर भी हैं, दोनों में सेम है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1 2 3 4 5। ये हमारा आंसर आ गया। आप देखें यहाँ पर प्लस लिखा हुआ था और यहाँ पर प्लस नहीं लिखा हुआ। यहाँ पर प्लस इसीलिए लिखा हुआ था, यहाँ पर प्लस लिखना ज़रूरी था क्योंकि यहाँ पर माइनस के भी एलिमेंट थे और प्लस के भी थे। अगर हम यहाँ पर जस्ट माइनस लिख देते तो पता ना चलता कि यहाँ पर प्लस भी है। यहाँ पर प्लस माइनस इसीलिए लिखा है ताकि पता चले ये माइनस का डिजिट भी है और प्लस का डिजिट भी है। क्योंकि यहाँ पर कोई माइनस नहीं था, यहाँ पर हमने कोई अलामत नहीं लगाई, क्योंकि जिसके साथ कोई अलामत नहीं होती, कोई साइन नहीं होता, प्लस वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद होता है। तो यहाँ पर अगर हम लगाएं या ना लगाएं, यहाँ पर ये वाले सारे डिजिट जो हैं ये ऑलरेडी प्लस के हैं, और इसी तरह से जो हमारा आंसर आया ये वाले भी सारे डिजिट प्लस के हैं। जब डिजिट्स खाली हो यानी कि -7 ना हो तो हमें लगाने की प्लस ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ऑलरेडी प्लस मौजूद है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया n इंटरसेक्शन z का। अब हम मालूम करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास है z इंटरसेक्शन n। अब आपने z की जगह पर z का सेट लिख देना है, वो है 0 +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 अप टू सो ऑन। उसके साथ हम यहाँ पर लिख देंगे इंटरसेक्शन, और फिर n के एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन। अब आपने दोबारा से इंटरसेक्शन मालूम करना है, z इंटरसेक्शन n। बिल्कुल उसी तरह से, यानी आपने ये देखना है इन दोनों में सेम एलिमेंट कौन सा है। 0 तो सेम नहीं है, वहाँ पर नहीं है, माइनस के डिजिट यहाँ पर हैं और वहाँ पर नहीं है, तो हम नहीं लिख सकते। उसके अलावा प्लस के डिजिट यहाँ पर भी हैं और यहाँ पर भी हैं, तो ये प्लस वाले डिजिट जो हैं वो हमारा आंसर आ जाएगा क्योंकि वो दोनों में सेम है। आप देखिए n इंटरसेक्शन z और z इंटरसेक्शन n दोनों के आंसर सेम आए हैं, तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, और ये हमने प्रूव कर दिया है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 का हम लास्ट पार्ट करेंगे। लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3। उसमें आपको दिए हुए हैं 2 सेट। ए सेट है x सच दैट x belongs to real number and x is greater than equal to 0, और उसके साथ है b is equal to r। अब आप देखें यहाँ पर 2 सेट्स हैं हमारे पास। अब इन दोनों सेट्स में आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको 2 सेट्स दिए हुए हैं, ठीक है। a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर, ये वाला सेट भी रियल नंबर का है और दूसरा सेट भी रियल नंबर का है। लेकिन यहाँ पर जो सेट रियल नंबर का दिया हुआ है वो है x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी यहाँ पर सिर्फ वो रियल नंबर हैं जो 0 से बड़े हैं या 0 जिसमें शामिल है। 0 से बड़े रियल नंबर हैं और यहाँ पर सारे रियल नंबर हैं, 0 से छोटे भी 0 से बड़े भी। अब देखें
हमने पीछे जो क्वेश्चन किए थे, अगर हमें सेट ना दिया होता था तो हम सेट बनाते थे, लेकिन इसमें हम सेट नहीं बना सकते। इसकी क्या वजह है? इसकी ये वजह है कि जो रियल नंबर का सेट होता है वो बहुत बड़ा सेट होता है, यानी कि रियल नंबर का सेट एक ऐसा सेट है जिसको आप लिख भी नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम रियल नंबर की बात करें, अगर आप बात करें 1 और 2 की, 1 और 2 के दरमियान में इतने रियल नंबर्स होते हैं कि आप उसको काउंट भी नहीं कर सकते, सिर्फ 1 और 2 के दरमियान में। तो पूरा सेट इसका बनाना तो नामुमकिन है। रियल नंबर का सेट हम नहीं लिख सकते नंबर्स में, जैसे हम टेबुलर फॉर्म में लिख देते थे ना ब्रैकेट बनाकर, हम नहीं लिख सकते रियल नंबर के सेट को। तो रियल नंबर में ज़ीरो वाले एलिमेंट भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं और माइनस वाले भी आते हैं। तो आपने ये चीज़ गौर से समझनी है और याद रखनी है कि जो सेट ए है इसमें जस्ट प्लस वाले नंबर्स हैं, माइनस वाले नहीं है, ठीक है। और जो बी वाला सेट है इसमें सारे रियल नंबर होंगे, प्लस वाले भी होंगे, माइनस वाले भी होंगे, ठीक है, समझ आ गई है। ये वाला सेट जो है वो बड़ा है, इसमें सारे रियल नंबर्स हैं और इसमें सिर्फ कम रियल नंबर्स हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। तो हम इसको करते हैं, पहला हमने पार्ट करना है वेरीफाई। हमने वेरीफाई करना है पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। हम यूनियन के लिए करेंगे, हम लिखते हैं ए यूनियन इज इक्वल टू बी यूनियन ए, जैसे हमने पहले पार्ट्स में किया, पहले दो पार्ट्स में। तो अब हम पहले हम करते हैं लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन बी। आपने क्या करना है, ए की जगह पर ए का सेट लिख देना है, वो है क्या, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। और हम साथ लिख देंगे u की जगह u और b की जगह हम क्या लिख देंगे r, क्योंकि b किसके इक्वल है, r के। अब आपने फाइंड करना है इन दोनों का यूनियन। यूनियन में हम सारे एलिमेंट्स लिखते हैं, इसके भी और इसके भी। अब ये वाला सेट बड़ा है और ये वाला सेट छोटा है यूनियन में, क्योंकि हमने सारे एलिमेंट्स लिखने होते हैं तो हम बड़े वाला सेट लिखेंगे यूनियन में, क्योंकि बड़े वाले सेट में छोटा वाला सेट भी आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, r, क्योंकि r में ये वाला भी आ रहा है और ये r खुद तो है ही इसमें। उसके बाद हम करते हैं राइट हैंड साइड में हमने पहले लिखना है b, उसके बाद लिखना है a और दोनों का लेना है यूनियन। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे b हमारा किसके इक्वल है, r के इक्वल है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे u और a किसके इक्वल है, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बिल्कुल उसी तरह से आपने मालूम करना है b यूनियन a, इन दोनों का यूनियन मालूम करना है। तो यूनियन में हमने सारे एलिमेंट्स लिखने होते हैं, तो दोनों में से बड़ा सेट है ये वाला r, तो इसके अंदर r के अंदर जो है वो ये वाला r तो होगा ही और ये वाले सारे एलिमेंट्स भी होंगे, क्योंकि ये छोटा है ये r के अंदर मौजूद होगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप देखें लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का हमारा आंसर इक्वल आ गया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम इसका दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं इंटरसेक्शन के लिए। देखें इंटरसेक्शन के लिए करते हैं a इंटरसेक्शन b इक्वल है b इंटरसेक्शन a के। बिल्कुल उसी तरह से आपने पहले लेफ्ट हैंड साइड मालूम कर लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड है a इंटरसेक्शन b। आपने क्या करना है, a की जगह पर a का सेट लिख लेना है, वो क्या है हमारे पास a का सेट, x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर आ जाएगा इंटरसेक्शन की जगह आ जाएगा इंटरसेक्शन, और b हमारा किसके इक्वल है, r के इक्वल, तो b की जगह हम लिख देंगे r। आपने मालूम करना है इंटरसेक्शन। देखिए यूनियन में हम बड़ा सेट लिखते हैं, यानी दोनों को मिलाकर लिखते हैं। इंटरसेक्शन में हमने वो चीज़ लिखनी होती है जो दोनों में सेम हो। देखें इस वाले आर में प्लस के डिजिट भी हैं, माइनस के डिजिट भी हैं और 0 भी है, और इसमें जस्ट कौन से डिजिट है, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाले। तो दोनों में से वो चीज़ कौन सी है जो इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम छोटे वाला सेट लिखेंगे, क्योंकि छोटे वाला सेट इसके अंदर भी मौजूद होगा और ये खुद तो है ही यहाँ पर, ठीक है। इंटरसेक्शन में हमेशा छोटे वाला सेट आंसर आता है। x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि इस वाले r में ये वाला सेट भी है और ये तो है, तो ये दोनों इंटरसेक्शन का हमारा आंसर आ गया, सेम है इसमें। उसके बाद हम करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है हमारे पास b इंटरसेक्शन a। यहाँ पर आपने b को पहले लिखना है, b का हमारा सेट है b इक्वल है r के, तो b की जगह आपने लिख देना है r इंटरसेक्शन a की जगह हम लिख देंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू
0। अब आपने इन दोनों का इंटरसेक्शन मालूम करना है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ऊपर किया था। इंटरसेक्शन में हमने देखना होता है दोनों में सेम क्या है। तो ये छोटे वाला सेट है, ये इसके अंदर भी है, तो हम ये छोटे वाला सेट हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई है राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.2 हमने स्टार्ट की थी, उसकी फर्स्ट 4 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।